किसी एनजीओ को पर्यावरण की बचाने की लगी पड़ी है कि हम तो सिर्फ पेड़ लगाएंगे, और आपको पेड़ लगाने का षड्यंत्र नहीं पता कितना खतरनाक है। पेड़ लगाना इस प्रकृति के विनाश के लिए षड्यंत्र के तौर पर काम कर रहा है, आपको नहीं मालूम है ना, क्योंकि रिसर्च करने की आदत नहीं है। पेड़ लगा रहे हैं। अभी एक साथी कह रहे थे कि हम लोग पेड़ लगाएंगे। कौन सा पेड़ लगाओगे? कभी रिसर्च करी कि जुलाना के अंदर कौन सा पेड़ लगाना चाहिए? कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है, किस तरह का वातावरण है, और यहां के इकोलॉजी के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए किस चीज की कमी है कि कौन सा पेड़ लगे? बताया किसी ने आज तक? बताओ, नहीं बताया ना। दिल्ली के जो पॉश इलाका है वहां पर पेड़ लगाए थे नर्सरी से लेकर के पर्यावरणविदों ने। अभी जब दिल्ली की इकोलॉजी को स्टडी किया गया, 80% पेड़ दिल्ली की हवा पानी को और वहां की जो इकोलॉजी है उसको खराब करने वाले लगा दिए उन्होंने, 80%। अब या तो वो काटने पड़ेंगे और नहीं तो लगातार दिल्ली की हवा पानी खराब होगी और खराब होगी। मतलब तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा? यदि सचमुच पर्यावरण बचाना चाहते हो, सचमुच इस धरती को बचाना चाहते हो, सिर्फ एक काम कर दो, पेड़ काटना बंद कर दो। कम से कम बेचने के लिए पेड़ काटना नहीं चाहिए। कोई भी जमीन बेचने के लिए या पेड़ बेचने के लिए पेड़ नहीं कटना चाहिए। सिर्फ पेड़ कटना बंद कर दो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस धरती पर कौन सा पेड़ लगना चाहिए प्रकृति को यह मालूम है। तो प्रकृति क्या करेगी? किसी पक्षी को अपने आप प्रेरणा देगी, वो किसी पेड़ से वो फल खाएगा, उसका बीज उसके पेट में जाएगा, वो यहां से गुजर रहा होगा, उसकी बीट अपने आप, बीट के अंदर ही वो बीज जो है वो अपने आप नीचे गिरेगा, नीचे अपने आप गड्ढा होगा, फिर किसी डंगर का, किसी चीज का पैर लग के वो गड्ढा भर जाएगा और वो पेड़ अपने आप हो जाएगा। ये पेड़ ऐसे होते हैं। पोलिनेशन का काम मधुमक्खियां करती हैं, बीज बिखेरने का काम पक्षियों का ये होता है, पक्षी यही काम करते हैं। लेकिन इन हरामखोरों ने क्या किया? सब जगह पक्की कर दी, पार्क पक्के कर दिए, सड़क के दोनों किनारे पक्के कर दिए, सब जगह पक्की कर दी। जब सब जगह पक्की हो गई तो वो बीज कहां उगे बताओ? प्रकृति तो अपना काम कर रही है, वो तो अपने बीज दे रही है आपको कि यहां ये माहौल खराब हो रहा है, यहां पर इस चीज की कमी हो रही है। वो तो पक्षियों को कह रही है कि तुम वहां से वहां तक ये बीज तुमको फैला कर आने हैं, पर वो पक्षी जहां फेंक रहे हैं वहीं पर पक्का हो रहा है। वहीं या तो सड़क मिल रही है, या ईंटें बिछी हुई है, या उन्होंने बजर पर डाल रखा है, या वहां कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा है कि वहां कच्चा है ही नहीं, वहां मिट्टी है ही नहीं, वहां खोद रखा ही नहीं है कुछ भी। बाकी रही सही कसर आपने अपने खेतों में कर रखी है। पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी डाल डाल के उस पानी की जो परत है वो बिल्कुल लैमिनेशन जैसा बना रखा है। सबने अपना खेत, सबने लैमिनेशन जैसा बना रखा है। सब इस धरती के हत्यारे बने पड़े हैं सिर्फ लालच में कि पैसा चाहिए सबको, पैसा खाएंगे जैसे पैसे को। जब अगली औलाद के लिए सांस लेने के लिए जगह नहीं बचेगी, जब बीज वाले बीज नहीं देंगे तो क्या करोगे उस पैसे का? समझ नहीं आ रहा है उनको। इसलिए उनको बताना जरूरी है, उनको जाकर के समझाना जरूरी है कि भाई गड़बड़ हो रही है। और नहीं आएगी उनको बात समझ में, आज बताओगे तो, आज बताना शुरू करोगे तो 3 साल में समझ आना चालू होगी। 3 साल में समझ आना चालू होगी। इतना सब्र हमारे भीतर होना चाहिए कि हमको खाली बताना है, हमको समझाना किसी को नहीं है। इसलिए इस बात पर चर्चा होना जरूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो थाली का जो जहर है वो कैसे निकले, वो जो दिमाग का जहर है वो कैसे निकले, वो जो आत्मा में जहर भरा पड़ा है वो कैसे निकले, पूरे समाज को जहरीला बना दिया जिस माहौल ने, वो कैसे खत्म हो। वो सब बातों पे बहुत लंबी, गहरी और निरंतर चर्चाएं चलनी जरूरी है। इधर हम चर्चा कर रहे हो,
उधर आप चर्चा कर रहे हो, उधर आप कर रहे हो, सब अपने अपनी जगह पर लगे पड़े हो, जहां बैठे वहीं चर्चा कर रहे हो। चर्चाएं करने से दिमाग में बीज डलता है बात का, और फिर बात समझ में आती है बाद में सबको यह साबित करना है कि भाई तुम्हारे समझाने से नहीं समझे, हमारे को अपने आप अकल थी, हम तो उनको टाइम दे दो ना, अपने आप अकल आ जाए जिनको। क्यों जी, उनको टाइम देने में क्या दिक्कत है? पर आप लोग अगर खाली बढ़ जाएंगे यहां से जाने के बाद तो नहीं बनेगी बात, बिल्कुल नहीं बनेगी बात। इसलिए हमने आप सब लोगों को यहां बुलाया है कि जुलाना की धरती पर हम लोग आए हैं। लोकल लोग 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने भी लोग आए हों, यदि आपको लगता है कि आने वाले समय हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, पर ये सबके लिए होने वाला है, तो भाई सबको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए इस बदलाव के लिए, सबका योगदान, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, किसी का 10 मिनट का, किसी का 10 घंटे का, जो जितना समय लगा पाए, जो रिसोर्सेज लगा पाए, वैसा कंट्रीब्यूशन चाहिए। इसलिए हमने आपको आज टेस्ट दिया कि भाई आप प्रयास करोगे, जरूरी नहीं है आपका प्रयास जो है उसी दिन फलने फूलने लगे। ये तो एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या बिगड़ गया? अच्छा एक बात बताओ, जो पहली बार कौन कौन लोग गए आज? पहली बार कौन कौन साथी गए? अरे वाह! अब इनमें से वो लोग हाथ खड़े करो जिनका कॉन्फिडेंस जाने से पहले कम था और अब बढ़ गया है कि अब हम भी कर सकते हैं। ले भाई, हमारा टारगेट पूरा हो गया। आप सबके लिए जोरदार तालियां।